मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने गुस्से को, अपने एंगर को प्रोडक्टिव एक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है डेफिनेटली। किसी का भी गुस्सा, किसी का भी क्रोध जब उसके वश में नहीं होता, तब वो एंगर, वो गुस्सा सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है। पर अगर हम अपने गुस्से को काबू में करना सीख लें और अगर हम उस गुस्से की एनर्जी को किसी ऐसी चीज़ में लगाएं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो वो गुस्सा हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। इन द सेंस, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सबसे पहला स्टेप तो है रियलाइजेशन। सबसे पहले ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरा, उस गुस्से पे काम करना। गुस्से पे काम कैसे करेंगे? हम उस गुस्से को कंट्रोल करेंगे और साथ ही साथ उसे डाइवर्ट करने की भी कोशिश करेंगे। डाइवर्ट इन द सेंस कि उस गुस्से का सही तरीके से उपयोग करने के लिए उस गुस्से को एक प्रेरणा बना के उस गुस्से की एनर्जी को किसी ऐसे काम में लगाना जिस काम में वो एनर्जी लगाने से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल तो ये उठेगा कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करेंगे। जिस टाइम, जिस मोमेंट, जिस पल सबसे पहले तुम ये रियलाइज़ कर लोगे ना कि तुम्हें गुस्सा आता है, सबसे पहली चीज़ ये होती है अवेयरनेस। उसी टाइम तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे अपने खुद के आत्मविश्वास से और अपनी खुद की इच्छा शक्ति से। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओ। दूसरा सवाल, डाइवर्ट कैसे करें अपने गुस्से को, कैसे हम वो गुस्से की एनर्जी को अपने काम में लगाएं। तो एक सीधा सा तरीका है किसी भी तरीके से अपने गुस्से को किसी भी काम में लगाने का। आचार्य चाणक्य ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक क्रोध हमारे वश में होता है तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु यदि वो क्रोध की अग्नि हमारे वश से बाहर निकल जाती है तो वो सब कुछ तबाह करने की शक्ति भी रखती है। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल में रखना, काबू में रखना और स्पेशली उसे डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अब डाइवर्ट करेंगे कैसे? डाइवर्ट इस तरीके से होगा कि अगर आज तुम्हें, सपोज़ करते हैं, तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें डांट लगाई कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, या फिर उस स्टूडेंट को देखो जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो किसी भी स्टूडेंट के प्रति तुम्हारा उस स्टूडेंट को गुस्सा दिखाना या उससे बात ना करना या फिर जेलसी, ये तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। जो चीज़ लाभदायक सिद्ध होगी वो ये है कि हम उसी गुस्से का उपयोग करें और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग अपनी ईगो पे ले लेते हैं बातें। ईगो पे नहीं लेनी है अपनी बात को, ईगो होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हम ईगो की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम गुस्से की बात कर रहे हैं। गुस्से को चैनलाइज करा जा सकता है, पर जब हम ईगो की बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ा सा जेलसी और एनवी को पावर ऑन कर देती है। होते दोनों ही डिस्ट्रक्शन के लिए ही हैं। एंगर भी डिस्ट्रक्शन लाता है और ईगो भी। किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी ईगो है, मेरी ईगो को ठेस पहुंचा दी, ओ माय गॉड, अब तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, वट एवर इट इज़, वो चीज़ नहीं करनी है। ईगो पे लोग अक्सर बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए ईगो पे बात ले लेते हैं। हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें गुस्से को चैनलाइज करना है। इन द सेंस कि तुम्हें जो गुस्सा आ रहा है आज अपने टीचर पे, जो तुम्हें बुरा लग रहा है, सच्ची दिल से जो फीलिंग आ रही है ना कि यार बुरा लग रहा है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस फीलिंग को, उस गुस्से वाली फीलिंग को चैनलाइज करो पढ़ाई में। उससे अपनी मोटिवेशन बनाओ कि नहीं यार, ये ईगो पे नहीं लिया मैंने बात, पर मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा है कि मैंने मेहनत नहीं करी और मैं पहले तो एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने मेहनत नहीं करी और अब मैं काम करूँगी अपने ऊपर, खुद के ऊपर, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करूँगी और फिर उन पे काम करना शुरू करूँगी, ताकि मैं वो सब कुछ अचीव कर पाऊँ जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमने ईगो पे बात ले ली, और जो लोग कहते हैं कि हम अपने गुस्से को चैनलाइज कर रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है सोच का। ईगो का क्या मतलब है? ईगो का मतलब है अहंकार और एंगर का मतलब है गुस्सा, राइट? क्योंकि क्या होता है ना, कुछ शब्दों के अर्थ हमें हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं बजाय इंग्लिश के, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में वो काबिलियत है जो चीज़ों को उस तरीके से, जो चीज़ों में उस तरीके से एम्फोसिस डाल सकती है जिस तरीके से डलना चाहिए, राइट? जब हम एंगर और ईगो को पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से सामने नहीं आ पा रहा जितना कि हिंदी के थ्रू इन शब्दों का अर्थ सामने आ पा रहा है, राइट? तो मैंने बोला था कि इन दोनों में, एंगर और ईगो में फ़र्क है सोच का।
अहंकार मतलब मैं की भावना, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसमें सोच इस प्रकार से रहती है कि मैं सर्वोपरि हूँ, मुझसे अच्छा और कोई नहीं है, मुझ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, वो दूसरा इंसान गलत है, हमेशा उसी की गलती होती है, मैं बिल्कुल सही हूँ अपनी जगह। मतलब इसमें कोई ऐसे भी सोच सकता है कि अगर उस इंसान को गोल्ड मेडल मिला है तो वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो डिज़र्व करता है, उसको मे बी इसलिए मिला है क्योंकि वो टीचर्स की फेवरेट है, या फिर वो बाय लक जीत गई, या फिर बाय चांस जीत गई। मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई खामी नहीं है, ये ईगो देखने नहीं देगी असली चीज़ को कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। जबकि एंगर में मैं की बात ज़्यादा नहीं होती। एंगर में मेन गुस्सा जब आता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है दोनों साइड्स को, दोनों पहलुओं को देखने की। हालांकि गुस्सा भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। मेन होता क्या है ना, अगर दो लोग हैं, सपोज़ ए और बी इंसान है, अगर ए और बी की लड़ाई हो जाती है तो ए जो है वो रीज़न दे रहा है कि मैं सही हूँ और बी कह रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, और ए इसको समझा भी रहा है असल में ए सही है, और ए बी को समझा भी रहा है कि इस कारणवश मैं सही हूँ, तो भी बी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। क्यों? क्योंकि वो उसके पर्सपेक्टिव्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। जब तक हम ओपन नहीं होंगे किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू में, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक हम ना ही खुद में सुधार ला पाएंगे और ना ही खुद को संभाल पाएंगे और सही रास्ते पे जाने के लिए सोचने पर विवश कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गुस्से को प्रोडक्टिविटी की तरफ चैनलाइज करने के लिए, अपनी सोच को सही दिशा दिखाने के लिए सबसे बड़ी ये चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी कि अपने दिमाग में ये भावना होनी चाहिए कि हमें ओपन रहना है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़, पर्सपेक्टिव्स को सुनने के लिए। पहले तैयार होना पड़ेगा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनने के लिए, तभी जाके कहीं हम उन्हें समझ पाएंगे और फिर अपने अंदर की खामियों को भी समझ पाएंगे, ताकि हम उन्हें सुधार पाएँ, ताकि हम उस रास्ते पे जा पाएँ जिस पे हम जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।